हालेलुया। आप सभी को जेम्स की प्रेज़ लॉर्ड शालोम। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर के महान और जीवित प्रेजेंस के अंदर, उस हजूरी के अंदर जो हजूरी हमें बदलने की ताकत को रखती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे फिर से एक बारी मौका दिया ताकि मैं आपके बीच में खुदा के जिंदा कलाम को ला सकूँ और प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात कर सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ वो है कि किस रीति से खुदा ने मूसा को उस लाल समुद्र में से निकाला और इजराइलियों को उस लाल समुद्र से निकाला। वो लाल समुद्र क्या था और किस रीति से खुदा ने उसे दो भाग कर दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम वर्ल्डली तौर पर रहते हुए हम कई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर संसार में रहते हुए अगर हमें हमेशा सुख ही मिलते रहे, अगर हमेशा हम आनंदित रहे, हमेशा सुखी रहे, संसारी खुशियाँ हमें मिलती रहें, तो हम शायद कभी भी खुदा को याद ना करेंगे। लेकिन जब हम निराश होते हैं तो हम सबसे पहले अपने खुदा को ढूंढते हैं, हम सबसे पहले उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत को रखती है। तो मैं बताना चाहूँगी, यदि आप आज किसी प्रॉब्लम में, यदि आप आज किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने किसी विषय के लिए प्रेयर की हो, आपकी कोई समस्या हो, उसके लिए प्रेयर की और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। अगर उसका आंसर आपको अभी तक नहीं मिला है तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आप धीरज धरें, अपने विश्वास को बोएं। अगर क्योंकि जब हम यहाँ पे मूसा के जीवन को देखें, आइए मिलकर पढ़ते हैं निर्गमन 14 अध्याय उसकी 21 आयत से। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने उसको कहा कि अपना हाथ बढ़ा, अपनी लाठी को बढ़ा समुद्र की ओर, तो हम पढ़ते तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर क्या किया, प्रचंड पुरवाई चलाई। ये इंस्टेंट वर्क नहीं हो गया कि खुदा ने मूसा को बोला तो अपनी लाठी को बढ़ा और उसी समय क्या हो गया, समुद्र दो भाग हुआ। बाइबल हमें बताती पूरी रात का ये प्रोसेस था। उस समुद्र को दो भाग होने में पूरी रात का ये प्रोसेस सफर करना पड़ा। पूरी रात क्या हुई, पुरवाई हवा चली और सुबह तक क्या हुआ, वो जो समुद्र था वो दो भाग हो गया। इतना दो भागों के बीच में से सूखी भूमि निकल पड़ी। इसी रीति से हो सकता है कि आज आप प्रेयर कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आज हम प्रभु हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा। हो सकता है आपको महीने हो गए, हो सकता है आपको साल हो गए, हो सकता है कुछ दिन या हफ्ते हो गए हो, लेकिन आप विश्वास करें, अगर खुदा मूसा के लिए कार्य करना जानता है, खुदा आज आपके लिए भी कार्य करेगा। आमीन। हो सकता है कि खुदा आपको पेशेंस रखना सिखा रहा है, क्योंकि उसकी सभी बातें हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब खुदा ने उसके लिए इस तरह किया और पूरी रात क्या हुई, पूरी रात वो पुरवाई हवा चलाई और खुदा ने समुद्र को दो भाग कर दिया। इसी रीति से मेरा विश्वास है, यदि आज आप विश्वास करें, आपकी प्रॉब्लम्स भी दो भाग होने वाली है। लेकिन ज़रूरत क्या, आज हमें ज़रूरत है हमें एक्शन को लेने की। जिस रीति से खुदा ने मूसा को कहा कि तू अपनी लाठी को बढ़ा, हालेलुया, तो वो लाठी आज हमारे जीवन में भी काम करती है। वो लाठी आपके जीवन में प्रेयर का काम कर सकती है। आप प्रेयर करें, अपनी प्रेयर को हमेशा बनाए रखें, अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहें और ये विश्वास का बीज आपकी उस प्रॉब्लम को, जो हो सकता है लाल समुद्र की तरह आपको लगती है, प्रभु उसे दो भाग करने की ताकत को रखता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर कल था, आज है और हमेशा युगान युग एक सा परमेश्वर है। यदि वो परमेश्वर मूसा की प्रॉब्लम से उसको अलग होना सिखा सकता है, यदि उसकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर, जो हमारा जीवित परमेश्वर, उसे उसकी प्रॉब्लम्स को दो भाग कर सकता है, तो परमेश्वर आज आपके लिए भी खड़ा। परमेश्वर आज आपकी प्रॉब्लम्स को भी दो भाग करने की ताकत को रखता है। हालेलुया। प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन हमारी परमेश्वर से कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कई समय होता है कि खुदा हमें पेशेंस रखना सिखाता है, खुदा हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से किस रीति से लड़ना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम आगे वचन में पढ़े, बाइबल बताती है कि खुदा हम पर ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं देता, हमारे ऊपर ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं ले जाती जो हमारे सहने से बाहर हो। सहने से बाहर क्या मतलब है कि कई बार हो सकता है आज आपकी परिस्थिति में आप उलझे हुए हैं, आज आप फंसे हुए, लेकिन खुदा आपको पेशेंस रखता है, उनसे फाइट करना सिखाता है। और ये ना सोचे कि खुदा आपके लिए कार्य को नहीं करे। जब खुदा का समय आएगा, खुदा अपने कार्य को राइट टाइम पर आपके लिए समुद्र को दो भाग करेगा। हालेलुया। और ऐसा दो भाग करेगा। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 14 अध्याय उसकी 28 आयत से। और जल के फटने से, ये तब की बात हो रही है जब इजराइली जो थे और जो मूसा था वो समुद्र को पार कर चुके थे
और जो फिरौन की सेना थी वो क्या थी, वो उनके पीछे पीछे समुद्र की ओर आगे बढ़ी। ये तब का वर्ष है, आगे हम मिलकर पढ़ते हैं। तो तब क्या हुआ, और जल के फटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। ये तब तक दो भाग ना हुआ, मतलब तब तक ये जो समुद्र था ये एक नहीं हुआ। जब खुदा ने, जब इजराइली और जो मूसा था, उन्होंने क्या किया, जब ये इसको क्रॉस कर लिया तो खुदा ने उसे कहा कि एक बारी फिर से तू क्या कर, अपनी लाठी को बढ़ा। और मूसा ने अपनी लाठी को बढ़ाया, और जो फिरौन की सेना जो इनका पीछा कर रही थी, उस समय क्या हुआ, वो फिरौन की सेना उसी जल के अंदर डूब गई। और बाइबल हमें बताती है, और उसमें से एक भी ना बचा। हालेलुया। तो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे आज आप एक प्रॉब्लम में फंसी हो या कई समस्याएं आपके इर्द गिर्द हो, आपके आसपास हो, लेकिन याद रखें, जिस दिन प्रभु आपकी समस्या को दो भाग करने जा रहा है, जिस दिन प्रभु आपकी समस्या को दो भाग करेगा, उसमें से एक भी ना बचेगी। जिस रीति से ये फिरौन की सेना का एक भी व्यक्ति ना बच पाया जो समुद्रों में उनकी ओर आगे बढ़ा, उसी रीति से खुदा आपकी प्रॉब्लम्स को भी, एक भी प्रॉब्लम आपके सामने ना खड़ी रहने पाएगी। खुदा का वचन ताया हुआ, ये सच्चा वचन है। प्रभु का वचन कहते हैं, आकाश है, प्रभु का वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो अगर प्रभु मूसा के लिए और इजराइलियों के लिए इस तरह करने की ताकत को रखता था, अगर प्रभु इजराइलियों पर तरस खाने की ताकत को रखता है, तो प्रभु आज हम पर भी तरस खाता है। प्रभु आज हमसे भी प्रेम करता है। हो सकता है कि आज आपकी प्रॉब्लम का आंसर ना आया हो, लेकिन वेट करें। जब भी आप अपनी समस्याओं में, जब भी आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हो, याद करें मूसा के जीवन को, कि प्रभु आप मूसा के परमेश्वर थे, आप मेरे भी परमेश्वर हैं। यदि आप मूसा के लिए आंसर को रखना जानते, उसकी प्रॉब्लम्स को दो भाग करना जानते हैं, तो प्रभु आप मेरी प्रॉब्लम्स को भी दो भाग करेंगे। ओ वायदे और विश्वास योग्य परमेश्वर, आप विश्वास कर अपने विश्वास को बोएं। तो आज हमें ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के आगे रखने के लिए, अपने विश्वास को परमेश्वर के आगे बोने के लिए। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना में चलें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन, आपने इस वचन के द्वारा हमसे बात की प्रभु। जितने भी जन प्रभु जी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं आपसे मांगती कि पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा झुंबिश करे। खुदावन, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, आपका पवित्र आत्मा हमें धीरज धरना सिखाए पिता परमेश्वर। वो खुदावन खुदा, आपका पवित्र आत्मा हमें लीड करे। धन्यवाद करते खुदावन खुदा। और प्रभु सच में आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन पिता परमेश्वर अपनी उलझनों में उलझे हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, प्रॉब्लम्स को दो भाग होता हुआ वो देखें खुदावन खुदा। धन्यवाद कि उनकी प्रॉब्लम्स को पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं कि वो दो भाग हो पिता परमेश्वर। ये अपने रास्ते में से पिता परमेश्वर सूखी भूमि की तरह पिता परमेश्वर वहां से निकल जाने पाए। और प्रभु सच में आपके वायदों के अनुसार, आपके वचन के अनुसार प्रभु, जिस तरह फिरौन की सेना में से प्रभु जी एक भी ना बच पाए खुदावन खुदा, उसी रीति से प्रभु जी इनकी एक भी प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी ना रहने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके विश्वास को बढ़ाएं पिता, इनके जीवनों में कार्य को करें। रबाला शंदर नमा शंदरे ने में सिकंदरे नमा पिता परमेश्वर, जितने जन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा छुए और झुंबिश करे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, टच देम पिता परमेश्वर, आप इन्हें छुए खुदावन, आपका पवित्र आत्मा झुंबिश करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुने, कबूल करें। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से विश्वास से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात को बताना चाहूँगी कि आप में से कईयों ने समुद्र को देखा होगा या ऐसी जगह पे कभी विजिट किया होगा जहाँ पे बीच या समुद्र को आप देख सकें। तो मैं बताना चाहूँगी, समुद्र एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। समुद्र बहुत बड़ा होता है जिसका कोई अंत नहीं है। ना तो उसकी गहराई को कभी मापा गया है, ना ही उसके कभी एंड को कभी देखा गया है। हालेलुया। तो समुद्र कोई बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। उसी रीति से खुदा ने क्या किया, यदि हम देखें लाल समुद्र कोई छोटा समुद्र, कोई छोटी सी नहर या नदी नहीं थी, लेकिन वो एक समुद्र था। खुदा ने क्या किया, उस समुद्र को भी क्या किया, दो भाग कर दिया। आप विश्वास करें, मैं आप लोगों का आज ये विश्वास दिलाना चाहूँगी, यदि आपकी प्रॉब्लम्स उस लाल समुद्र की तरह हैं तो अपने विश्वास को खोए ना, आप डगमगाए ना, बल्कि अड़े और खड़े रहें। अपनी परिस्थितियों में भी यदि आप अड़े और खड़े रहते हैं तो खुदा उन परिस्थितियों को आपसे दूर करने की ताकत को रखता है। वो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। वो जानता है कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आज हम किस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और प्रभु हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।
तो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा खुदा आपके जीवन में बहुत से कार्य को करे, बहुत बड़ी आशीषों को लेके आए और आप अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द 2 भाग होता हुआ देखें। खुदा का आत्मा आप पर जुम्बिश करे। आप सभी आशीषित, आप सभी ब्लेस्ड हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।